श्रीमद्भागवत महापुराण में वर्णन आता है कि एक बार जब व्यास जी महाराज संपूर्ण ग्रंथों को लिखकर चारों वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराणों को लिखकर भी जब मन में उन्हें संतोष नहीं हुआ तो वे चिंतित अवस्था में बैठे थे। उसी समय वहां पर नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी जैसे ही व्यास जी के पास पहुंचे, व्यास जी की चिंता देखी तो उन्होंने कहा कि आप किस कारण इतना शोक कर रहे हैं। व्यास जी ने कहा, संपूर्ण ईश्वर की कृपा से जो ज्ञान मुझे प्राप्त था उस ज्ञान को मैंने अपनी भाषा, अपने अनुसार रचित किया, लेकिन ये ज्ञान और ये भगवत चर्चा इस संसार में हर एक जीव मात्र में कैसे पहुंचेगी। उनके मन में कई तरह की चिंता आने लगी। तभी नारद जी ने व्यास जी से कहा कि हे व्यास जी, जब तक सत्संग ना हो तब तक विवेक की वृद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि बिनु सत्संग विवेक ना होई। सत्संग के बिना कभी विवेक की वृद्धि नहीं हो सकती। तभी नारद जी ने व्यास जी को अपने पूर्व जन्म की कथा कही। उन्होंने बताया कि मैं तो पूर्व जन्म में एक दासी पुत्र था। पूर्व जन्म में नारद जी एक दासी के पुत्र थे। वो दासी नित्य प्रति संतों की सेवा करती, ब्राह्मणों की सेवा करती, उनका भोजन आदि बनाती, उनके वस्त्रों को धोती। उसी तरह नारद जी नन्हे से सुकुमार बालक के रूप में अपनी माता के साथ संतों की सेवा में लगे रहे। कहते हैं ना कि पुत्र का सबसे बड़ा संस्कार यदि कोई होता है तो वो माता के साथ होता है। माता का जैसा जैसा कर्म होता है, पुत्र के अंदर वैसा वैसा स्वभाव आने लगता है। वह दासी भी नित्य प्रति संतों की सेवा करती, उनका भोजन बनाती, तो उनका पुत्र भी अपनी मां के साथ संतों की सेवा में लगा रहता। कभी वो उनके कपड़े धोते, कभी वो उनके लिए भोजन बनाते, कभी वो वन में जाकर लकड़ियां चुनकर लाते और चुनने के बाद उस पर भोजन पकाते। अपनी मां के साथ इसी तरह वो संतों की सेवा में तत्पर रहने लगे। और कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, और रसरी आवत जात ही सिल पर पड़त निशान। बार बार यदि किसी चीज का अभ्यास किया जाता है तो वो सफल होने लग जाती है। वैसे ही नारद जी उस दासी के पुत्र के रूप में नित्य प्रति जब संतों की सेवा करने लगे तो उनके मन में शिव सेवा और भगवान के भजन के अलावा कोई भाव आता ही नहीं था। एक बालक का स्वभाव होता है कि जन्म के बाद जब उसका थोड़ा सा आयु बढ़ती है तो वो अपने मित्रों के साथ खेलता है, उनके साथ समय व्यतीत करता है। लेकिन वह दासी पुत्र नित्य प्रति भगवान के भजन में ही लगा रहता था। वो संतों को देखते थे कि बस नित्य प्रति वे भजन करते थे, तो उसके मन में भी सिर्फ भजन का भाव बढ़ने लगा। इस महात्मा का सारांश यही है कि जिस तरह माता संतों की सेवा कर रही थी, संतों की सेवा में तत्पर थी,
उसी तरह उसके पुत्र का स्वभाव भी संतों की सेवा में लग गया और ईश्वर की भक्ति में लग गया। अर्थात यदि हम भी नित्य प्रति संतों की सेवा करेंगे, ब्राह्मणों की सेवा करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी ज्ञानवर्धक बातें अवश्य मिलेगी जिससे हमारी संतान को उज्जवल भविष्य प्राप्त हो सकता है। वह दासी पुत्र भी अपनी मां के साथ नित्य प्रति इसी तरह भगवान का भजन करता है, स्मरण करता। संतों ने देखा कि वह नन्हा सा बालक हम सभी की सेवा कर रहा है, तो उन्होंने उस नन्हे से बालक को गुरु मंत्र दिया और कहा कि तुम भी भगवान का भजन करो, इससे तुम्हें भगवान के दर्शन अवश्य होंगे। हमारे धर्म में, हमारे शास्त्र में जब एक बालक या एक शिशु थोड़ा बड़ा हो जाता है तब उसका विद्यारंभ संस्कार कराया जाता है और उसे गुरु दीक्षा दिलवाई जाती है। क्यों दिलवाई जाती है? क्योंकि गुरु दीक्षा के बाद ही वो गुरु निर्धारित करता है कि उस पुत्र के जीवन में किस तरह का भविष्य आना है। गुरु के बिना संसार में कभी भी हमें सफलता नहीं मिल सकती। संतों ने भी उस दासी पुत्र को गुरु मंत्र दिया और कहा कि तुम नित्य प्रति बस माला लेकर जप करते रहो, भगवान का भजन करो, भगवान तुम्हें अवश्य दर्शन देंगे। उन्हें विश्वास हो गया कि जो संतों ने कहा है वो सत्य है और वो सत्य होगा। ऐसा उन्होंने मन में लेकर नित्य प्रति बस भगवान के भजन में लगे रहना सुनिश्चित कर लिया। जब नारद जी की माता ने देखा कि वे नित्य प्रति सिर्फ भगवान का भजन कर रहे हैं, जिस उम्र में एक बालक को खेलना चाहिए और अपने दोस्तों के बीच रहना चाहिए, उस उम्र में वह बालक भगवान के भजन में लगा है। माता के मन में डर आने लगा कि कहीं ये भी संत ना बन जाए और ये भी घर छोड़कर चला ना जाए। संत जब वहां से जाने लगे तो नारद जी भी उनके पीछे जाने लगे। माता ने रोका, उन्हें डर भरा गया कि ये कहीं किसी संत के साथ चला ना जाए। कहते हैं कि संतों के साथ जब बैठते हैं, जब रहते हैं, तो अपने आप हमारे भाग्य की हर एक किस्मत जगने लग जाती है। नारद जी भी बस उसी तरह जैसा संतों ने बताया बस जप करते रहे, कीर्तन करते रहे, भजन करते रहे और कीर्तन करते करते अचानक एक समय उन्हें भगवान के उस दिव्य स्वरूप का दर्शन हुआ। जैसे ही नारद जी ने भगवान के उन चतुर्भुज रूप का दर्शन किया तो मानो उनके मन का, उनके आनंद का कोई ठिकाना नहीं रहा। उन्हें लगा कि आज मेरी भक्ति सफल हो गई। लेकिन जैसे ही उनका आनंद बढ़ने लगा, अचानक भगवान की वह छवि अंतर्धान हो गई। उस दासी पुत्र ने जैसे ही देखा कि उसके जो मन में, अंतःकरण में भगवान की वह दिव्य छवि थी वो अचानक अंतर्धान हो गई, तो जिस छवि को उन्होंने देखा वो उसको पाने के लिए, उसको जानने के लिए, उनको खोजने के लिए बस वो नित्य प्रति भगवान के भजनों में लग गए। लेकिन उनके माता के मन में पुत्र को खोने का भय बढ़ने लगा। एक समय उनकी माता कुएं में जल भरने जा रही थी। अचानक वहीं एक सर्प आया और उस सर्प ने माता को डस लिया और माता की मृत्यु हो गई।
मृत्यु के पश्चात नारद जी ने अपनी माता का संस्कार किया। देखिए यहां पर कई संतों ने अलग अलग वर्णन किया है। ऐसा भी कहा गया है कि जब नारद जी उस दासी पुत्र के रूप में थे, तब उनकी माता का जब देहांत हुआ तो उनके मन में शोक ना था, उनके मन में ये प्रसन्नता थी कि अब मुझे भगवान के भजन में लगने से कोई नहीं रोकेगा। लेकिन लोकलाज और लोकाचार को देखते हुए उन्होंने माता का संस्कार किया और माता के संस्कार के पश्चात उन्होंने उसी दिशा में जाना तय किया जिस दिशा में वे सारे संत गए थे। अब जैसे जैसे वो जाने लगे, अब संतों को गए तो काफी समय हो गया, संत कहाँ मिले, तो वो मन में बस ये सोचने लगे कि बस कैसे भी मुझे भगवान के दर्शन करना है। चलने लगे, चलते चलते जब थक गए तो एक वृक्ष की छाव के नीचे बैठकर उन्होंने आराम करना चाहा और वहीं बैठकर उन्हें ध्यान लग गया और वो भगवान का नित्य व्रते कीर्तन करने लगे। और कीर्तन करते करते जब भगवान के दर्शन हुए और दर्शन के बाद जब उनकी छवि ओझल हुई तो उसके बाद उनकी व्याकुलता को देखते हुए भगवान ने आकाशवाणी कही और कहा कि तुम अभी अपरिपक्व हो, तुम नित्य प्रति भगवान का भजन करो, तुम्हारे भजन के प्रभाव से एक ना एक दिन तुम्हें भगवान के दर्शन अवश्य होंगे। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहते हैं कि हे राजन, इस संसार में असंभव कुछ भी नहीं है। असंभव तो सिर्फ और सिर्फ हमारे मन का भय है। यदि हम बार बार प्रयास करते रहे तो हम एक बार असफल होंगे, 2 बार असफल होंगे, 3 बार असफल होंगे, लेकिन एक समय अवश्य आएगा जब सफलता के पास हम पहुंचने लग जाएंगे। प्रयास करने से सफलता अपने आप हमें मिलती है। नारद जी भी उस दासी पुत्र के रूप में नित्य प्रति भगवान का भजन करने लगे और करते करते उनका शरीर मानो स्वयं साक्षात देवमय हो गया। उनके रोम रोम में साक्षात ईश्वर का अंश समाने लगा। अचानक प्रलय आई और प्रलय के पश्चात सारी धरती जलमग्न हो गई और पुनः उसके पश्चात वही दासी पुत्र ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में नारद बनकर प्रकट हुए। बोलिए नारद जी भगवान की जय हो। नारद जी ने व्यास जी से कहा कि कहा मैं दासी पुत्र और कहा भगवान के भजन से आज मैं ब्रह्मा के पुत्र के रूप में हूं। भगवान के भजन की इतनी महत्ता है कि एक दासी के पुत्र को साक्षात ब्रह्मा के पुत्र के रूप में उत्पन्न कराया गया। भजन की इतनी महत्ता है। व्यास जी ने जब ये शब्द सुने तो उन्हें धीरज